सभी को मेरा नमस्कार। आज हम संस्कृत की कक्षा में संख्या शब्द का टॉपिक ले रहे हैं। संख्या शब्द हमारे सिलेबस के हिसाब से 1 से 100 तक की संख्याएं हमारे सिलेबस में हैं, जिनमें मैं मुख्य रूप से यह बताना चाहूँगा कि जैसे संसार में सामान्य व्यवहार के लिए संख्याओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संख्या के बिना हम किसी भी धन का आदान प्रदान करना संभव नहीं है, रुपये पैसे का हम आदान प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए संख्याओं का ज्ञान आवश्यक है। जैसे गणित में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार जो संख्याएं होती हैं, वो उसको संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है, आज हम उसको पढ़ रहे हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन 1 के लिए, द्विवचन 2 के लिए और 2 से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा हो तो उसको बहुवचन कहा जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में लिंग भी 3 होते हैं। पुरुष के लिए पुल्लिंग, स्त्री के लिए स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए नपुंसकलिंग सब। अब 1 से जो 4 तक की संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से लिखी जाती हैं। 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से लिखी जाती हैं और 5 से आगे तक की संख्याएं तीनों लिंगों में समान ही होती हैं। अब मैं यह समझाना चाह रहा हूं। जैसे सबसे पहले 1 को हम पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। अब जैसे मान लो एक बालक आ जाए, उसको कहेंगे हम एकः बालकः, एक बालक। एक बालिका, उसके लिए कहेंगे हम एका बालिका, बालिका स्त्रीलिंग है तो एका बालिका। और एक फल, फल नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में एक को एकम और फल को फलम, एकम फलम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे कहते हैं। जैसे 2 बालक, अब बालक पुल्लिंग है तो द्वौ बालकौ, स्त्रीलिंग में बालिका है 2 बालिकाएं तो द्वे बालिके, और नपुंसकलिंग में 2 फल तो द्वे फले। अच्छा, उसके बाद 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। अब जैसे हम कहें 3 बालक, अब 3 बहुवचन में हो गया और पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कहेंगे हम त्रय बालकाः। 3 बालिकाएं तो स्त्रीलिंग में बालिका को तिस्र बालिकाः, और नपुंसकलिंग में 3 फल तो उसको कहेंगे त्रीणि फलानि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसकलिंग में चत्वारि। अब जैसे कहें हम 4 बालक, उसको कहेंगे हम चत्वारः बालकाः, स्त्रीलिंग में चतस्र बालिकाः और नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि। अब 1 से 4 तक तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग हुआ। अब एक बार और बोलना चाहूंगा मैं कि पुल्लिंग में 1 को एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। 2 को पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि। इस प्रकार 1 से 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग रूप से लिखी जाती हैं, लेकिन 5 से संख्याएं तीनों लिंगों में एक ही रूप होता है। 5 को पुल्लिंग में पंच, स्त्रीलिंग में पंच और नपुंसकलिंग में पंच ही लिखा जाता है। जैसे पंच बालकः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। अब ये जो है एग्जाम में हमारे प्रश्न पत्र में हमारे किस तरह से आ सकते हैं, सेंटेंस के रूप में आ सकते हैं और संख्या शब्द दे दिया उनको हम संस्कृत में लिखवा भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए उद्याने डैश पुष्पम अस्ति, उद्याने डैश पुष्पम अस्ति, ब्रैकेट में हमने दे दिया एका, एकम, एक है। अब पुष्प शब्द हमको देखना है, नपुंसकलिंग का शब्द है तो 1 को नपुंसकलिंग में हम कहते हैं एकम, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एकम दिया हुआ है तो एकम पुष्पम हो जाएगा। दूसरा है डैश बालिके अत्र खिलते, अब हमको ब्रैकेट में द्वे और द्वौ दिया हुआ है तो बालिके शब्द स्त्रीलिंग का है तो 2 को स्त्रीलिंग में द्वे कहा जाता है तो द्वे बालिके। फिर है अगला वाक्य है डैश बालका तत्र पठन्ति, वहाँ बालक पढ़ रहे हैं। अब ब्रैकेट में हमको चत्वारि, चतस्र और चत्वार दिया हुआ है। यहाँ पर बालक जो शब्द है पुल्लिंग का है तो 4 बालक के लिए यहाँ हो जाएगा चत्वारः बालकाः। अगला सेंटेंस डैश वृक्षाः सन्ति, अब वृक्ष शब्द पुल्लिंग में माना जाता है तो 3 हमारे ब्रैकेट में दिया हुआ है त्रय,
त्रीणी और तिस्र, ये 3 के लिए आया है, तो 3 को पुल्लिंग में त्रय, तो इस प्रकार हो जाएगा त्रय वृक्षा सृंति। आगे अगला है कक्षायाम डैश अध्यापका सन्ति, कक्षा में अध्यापक हैं। ब्रैकेट में हमको दिया पंच, पंचानी, पंचा। मैंने कहा था 5 को है तीनों लिंगों में समान ही बोलते हैं और 5 को पंच ही बोलते हैं, पंचानी और पंचा नहीं होता, तो हमारा आ जाएगा पंच अध्यापका। तो कक्षायाम पंच अध्यापका सन्ति, कक्षा में 5 अध्यापक हैं। दूसरे प्रकार से प्रश्न है, संख्या शब्द को संस्कृत में लिखवा सकते हैं, जैसे हमारा दिया पहले 11 को एकादश, 30 को 63, 25 को पंचविंशति, 29 को नवविंशति या 39, 50 को 55। एक सेंटेंस के रूप में इस प्रकार भी आ सकता है, जैसे संख्या शब्दान संस्कृतेन लिखत, संख्या शब्दों को संस्कृत में लिखो। जैसे मैं और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, हमने दिया जैसे ब्रैकेट में हमने आपको सेंटेंस दिया पुराणानी डैश संति, ब्रैकेट में दे दिया हमने 18। अब 18 को संस्कृत में लिखते हैं अष्टादश, तो हमारा आंसर हो गया पुराणानी अष्टादश संति। दूसरा वाक्य है वेदा डैश संति, ब्रैकेट में हमने दिया 4। अब देखो हमको यहाँ पे लिंग देखना है, वेद पुल्लिंग में माना जाता है, तो 4 को पुल्लिंग बोलते हैं चत्वार है, तो यहाँ हो गया वेद चत्वार, वेदा चत्वार संति, वेद 4 होते हैं। अगला वाक्य है वर्षे डैश मासा संति, वर्ष में महीने होते हैं। हमारे को ब्रैकेट में दिया 12, तो 12 को हम जो संस्कृत में बोलते हैं द्वादश, तो यहाँ आ जाएगा द्वादश, वर्षे द्वादश मासा संति। अगला वाक्य है सप्ताहे डैश दिनानी संति, अब ब्रैकेट में दिया हमको 7, तो 7 को देखो संस्कृत में बोलते हैं सप्त, तो सप्ताहे सप्त दिनानी संति। अगला वाक्य है वृक्षे डैश काकौ स्थे, अब काकौ जो है पुल्लिंग का द्विवचन है, ब्रैकेट में हमको 2 दिया है, तो 2 को द्विवचन में और पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, तो यहाँ हो जाएगा वृक्षे द्वौ काकौ स्थे। अगला वाक्य है उद्याने डैश महिला संति, उद्यान में महिलाएं हैं, ब्रैकेट में हमने दिया आपको 4, तो महिला शब्द 4 को स्त्रीलिंग में बोलते हैं चतस्र, तो यहाँ आ जाएगा उद्याने चतस्र महिला संति। अगला वाक्य है बालका डैश फलानी खादंती, बालक फल खा रहे हैं, ब्रैकेट में हमने आपको दिया 3। अब फल जो शब्द है नपुंसकलिंग का है, 3 को नपुंसकलिंग में बोलते हैं त्रीणी, इस प्रकार से बालका त्रीणी फलानी खादंती। इस प्रकार से संख्याएं और भी ब्रैकेट में हमने संख्या दे सकते हैं आपको, 20 के लिए आ जाएगा विंशति, 30 के लिए 63, 40 के लिए 44, 50 के लिए 55। इस प्रकार से हम यहाँ इन संख्याओं को संस्कृत में लिख सकते हैं। छात्रों को ध्यान से वीडियो देखना है, वर्कशीट को अपने नोटबुक में करना है और इन संख्या शब्दों को याद भी करना है अच्छे से। धन्यवाद।